गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5वीं कक्षा के लिए आज हम परिसर अध्ययन इस विषय का अभ्यास करेंगे। परिसर अध्ययन 1 इस विषय में देखो, कल हमने लेसन शुरू किया था 20 नंबर का, हमारा भावनात्मक जगत। तो इस लेसन का कुछ भाग हमारा कल के वीडियो में हुआ था। तो आज हम आगे क्या जो पॉइंट हमारा बचा है उसका अध्ययन करेंगे, अपनी कमियों की जानकारी। अब कल के वीडियो में हमने देखा कि हमारे मन की जो भावनाएं होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कभी हंसना, कभी रोना, कभी उदास होना, इस प्रकार के भाव हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। तो हमें इस हमारे जो ये भावनाएं हैं इनका समायोजन करते आना चाहिए। किसी भी बात को लेकर हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो कुछ सोच समझ कर बातें करनी चाहिए। किसी भी बात का, हमारे दोस्त का या किसी भी बात का हमें गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और हमारी जो भावनाएं हैं इनका समायोजन हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे अंदर जो कमियां होती है इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, और ऐसी जानकारी अगर हमें मिले कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन सी कमजोरियां है, तो वह हम दूर करने का भी हमें अच्छे से प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी जो कमियां है वो ख़त्म हो सकती है और हम अच्छे से ज़िंदगी की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। तो अपनी कमियों की जानकारी, तो यहाँ देखो कुछ उदाहरण उन्होंने दिए हैं। हमारे सहपाठी, सहेली तथा हम स्वयं ऐसा कहते रहते हैं कि मेरी लिखावट सुंदर है, मुझे गणित अच्छी तरह समझ में आता है, मैं विज्ञान की पढ़ाई में अधिक रम जाता हूँ, मुझे कविता बहुत अच्छी लगती है। इसका अर्थ है हमारी रुचि, अरुचि और क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। जिस तरह हमें अपनी क्षमता धीरे धीरे समझ में आती है, उसी तरह हमें अपनी कमियां भी समझ में आने लगती है। किसी विषय, कला अथवा खेल में हम अधिक तेज होते हैं, तो दूसरे किसी विषय में हमारी उतनी गति नहीं होती। हमें अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपनी कमियों की भी जानकारी होनी चाहिए। प्रयत्न करके कमियां दूर की जा सकती है। यदि कोई बात नहीं आती परंतु जो आती है उसमें प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए, उसकी उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखो, बिल्कुल सही हमें कहा है लेसन में कि हमारे सहपाठी की या हमारी सहेली, जिस स्कूल में हम जाते हैं उस स्कूल में हमारी सहेली होती है, हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे दोस्त होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं कहते हैं कि मेरी लिखावट सुंदर है, मेरी अक्षर बहुत अच्छी है, मुझे गणित विषय अच्छी तरह से समझ में आता है, मैं विज्ञान विषय में रम जाता हूँ, मुझे विज्ञान विषय अच्छा लगता है। तो किसी को कविताएं अच्छी लगती है, तो इसका अर्थ यही होता है कि हर लड़के में अलग अलग विषय में उसकी रुचि होती है। कुछ विषय उनको अच्छे नहीं लगते, कुछ विषय में उनकी रुचि होती है, और हर लड़के की क्षमता अलग अलग होती है। जिसी तरह उसकी क्षमता है उसी तरह धीरे धीरे उसे उस विषय में जानकारी मिलती है, वो विषय उसके समझ में आने लगता है। तो और दूसरी तरफ उसे अपने अंदर जो कमियां हैं इसकी जानकारी भी मिलती है, समझ में आती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देखो, जिन्हें कला अथवा खेल में अधिक तेज होते हैं, यानी कि कला यानी कि क्या, चित्र बनाना, अलग अलग प्रकार की जो कलाएं होती है, चित्र बनाना, क्राफ्टिंग करना, इस प्रकार की जो कलाएं हैं वो उसमें कम होते हैं। कुछ बच्चे उसमें तेज होते हैं, तो कुछ बच्चे खेल में तेज होते हैं, यानी कि खेलना उन्हें अच्छा लगता है, खेल में वो अच्छी तरह से नंबर लाते हैं। तो किसी दूसरे विषय में उनकी गति नहीं होती। तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ बच्चे किसी एक विषय में तेज होते हैं तो दूसरे विषय में कमज़ोर होते हैं। तो यह जो दूसरा विषय होता है जिसमें वो कमज़ोर है, उनकी जानकारी अगर उन्हें मिली तो उन्हें हम दूर करने का प्रयास कर सकते हैं, और जिस विषय में हमारा प्रभुत्व है उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस विषय में हमारी रुचि नहीं है तो उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद स्वभाव बदला जा सकता है। अब जिस प्रकार हमने अभी भावनाओं का अध्ययन किया, उसी प्रकार जो स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। किसी दो व्यक्तियों का स्वभाव कभी भी एक जैसा नहीं होता। अब देखो, यहाँ जो दिया है कि स्वभाव बदला जा सकता है। हम में से किसी का भी स्वभाव पूर्णतः अच्छा अथवा पूर्णतः बुरा नहीं होता। अपने सहपाठियों, सहेलियों में जो अच्छे गुण होते हैं उन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। कमी दूर करने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अपनी अच्छी क्षमताओं के विषय में भी बोलना चाहिए। साथ साथ कमियों के विषय में भी खुलकर चर्चा करें तो हमारा लाभ होता है।
अब देखो यहाँ उन्होंने बताया है कि स्वभाव बदला जा सकता है। जो स्वभाव होता है, किसी का भी स्वभाव पूरी तरह अच्छा नहीं होता या बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं उनके जो अच्छे गुण हैं वो गुण हमें क्या करना चाहिए, अपनाने चाहिए। उन पर विचार करना चाहिए कि अरे मेरे दोस्त में कुछ अच्छे गुण हैं तो मैं भी ऐसे गुण अपने अंदर ला सकता हूँ, मेरे स्वभाव को मैं बदल सकता हूँ। तो इसके लिए हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जिस विषय में हमारी कमी है, जहाँ हमारा स्वभाव कम पड़ता है, कुछ हमारी क्षमताएं कम होती है, तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, खुलकर चर्चा करनी चाहिए। इससे हमारे अंदर जो कमियां हैं वो भी हम हटा सकते हैं। अपने स्वभाव के दोषों की जानकारी हो जाने के बाद उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब देखो जो हमारा स्वभाव है, इससे अगर हमें जानकारी मिले कि हमारे स्वभाव में कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हम बदल सकते हैं, तो उसे हमें बदलने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। सहेलियों की जमघट में नेहा सबसे अधिक बोलती है, अन्य सहेलियों को बोलने का अवसर ही नहीं देती है। इस कारण सहेलियां उसकी उपेक्षा करने लगी। यह बात नेहा के ध्यान में आई। उसने सबसे पहले कुछ दिनों तक बोलने पर संयम रखने का प्रयत्न किया। उसने स्वयं सहेलियों से कहा, अधिक बोलूंगी तो मुझे रोकना। धीरे धीरे नेहा दूसरों का भी बातें सुनने लगी और उसने अपना वाचाल स्वभाव बंद किया। अब देखो उन्होंने फिर से हमें एक उदाहरण समझाया है कि एक नेहा नाम की लड़की थी जो उस क्लास में सबसे अधिक बोलती थी और जो दूसरी सहेलियाँ हैं उन्हें बोलने का अवसर भी नहीं देती थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि जो दोस्त थी, वो नेहा थी, उसके दोस्त उनसे अलग अलग रहने लगी, उसकी उपेक्षा करने लगी और यह बात उसके ध्यान में आ गई। तो उसने क्या कहा कि मैं अपना स्वभाव बदलूंगी। वो कम बोलने लगी और धीरे धीरे नेहा दूसरे जो उसकी सहेलियाँ थी उनकी बातें भी सुनने लगी। तो इसीलिए उसका जो स्वभाव था वह क्या हो गया, इसी प्रकार बदल गया। उसके बाद अपने स्वभाव की हम तथा दूसरों को खटकने वाली बातें प्रयत्नपूर्वक बदली जा सकती है। उसे बदलने के लिए समय पर प्रयत्न करना आवश्यक है, अन्यथा उससे हमारे व्यक्तित्व में भी कमी रह सकती है। अब देखो जो हमारा स्वभाव है इसे हम बदल सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो स्वभाव है ऐसा इस प्रकार का हमें बदलना चाहिए। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, देखो इस पॉइंट का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।